छठ का त्योहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस त्योहार को क्यों मनाते हैं? क्या वजह है इस त्योहार को मनाने के पीछे? आइए जानते हैं इस व्रत को रखने का कारण क्या है। छठ पूजा, जिसे सूर्य षष्ठी, छठ पर्व, दल पूजा, प्रतिहार और डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है, यह त्योहार भगवान सूर्य देव को समर्पित है। वेदों में सूर्य देव ऊर्जा और जीवन शक्ति के देवता माने गए हैं। महिलाएं छठ के दौरान कठोर उपवास रखती हैं और अपने परिवार और बच्चों की भलाई, समृद्धि और प्रगति के लिए भगवान सूर्य और छठ माता से प्रार्थना करती हैं। वे भगवान सूर्य और छठ माता को अर्घ्य भी देते हैं। यह त्योहार भारत और नेपाल में, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग मनाते हैं। छठ पूजा दिवाली के 6 दिनों के बाद या कार्तिक महीने के छठे दिन मनाई जाती है। भक्त दिवाली के एक दिन बाद केवल सात्विक भोजन, प्याज या लहसुन के बिना को अत्यधिक स्वच्छता के साथ तैयार करते हैं और स्नान करने के बाद ही खाने से छठ की तैयारी शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है छठ के दिन सूर्य देव की पूजा करने से व्रत करने वालों के सुख, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहा जाता है कि इस व्रत की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। छठ पूजा के इतिहास से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं और कुछ का उल्लेख ऋग्वेद ग्रंथों में भी मिलते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी और पांडव अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए छठ पूजा का व्रत रखा था। एक अन्य मान्यता के अनुसार कर्ण, जो भगवान सूर्य और कुंती के पुत्र थे, वे भी छठ पूजा करते थे। कहा जाता है कि वह महाभारत काल में जल में घंटों खड़े होकर सूर्य देव की उपासना किया करते थे। छठ पूजा की कुछ कथाएं रामायण से भी जुड़ी हैं। कहा जाता है कि माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य कारण ये भी बताया जाता है कि जब प्रभु राम और सीता माता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। छठ पूजा के दौरान भक्त अर्घ्य देते हैं और भगवान सूर्य और छठ माता से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना आशीर्वाद दें। इसके साथ ही अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों की समृद्धि और कल्याण के लिए सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। भगवान सूर्य की पूजा करते समय भक्त ऋग्वेद के मंत्रों का भी जाप करते हैं। यह भी कहा जाता है कि वैदिक युग के ऋषि सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए स्वयं को सीधे सूर्य के प्रकाश में उजागर करके छठ पूजा करते थे। छठ पूजा के दौरान भगवान सूर्य और छठ माता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महिलाएं 36 घंटे तक उपवास रखती हैं। छठ के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। भक्त गंगा नदी जैसे पवित्र जल में स्नान करते हैं। छठ का पालन करने वाली महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान सूर्य के लिए प्रसाद तैयार करती हैं। दूसरे और तीसरे दिन को खरना और छठ पूजा कहा जाता है। महिलाएं इन दिनों एक कठिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके साथ ही चौथे दिन उषा अर्घ्य महिलाएं पानी में खड़े होकर उगते सूरज को अर्घ्य देती हैं और फिर अपना 36 घंटे का उपवास तोड़ती हैं। ऐसा माना जाता है इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं के संतान का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और उनके बच्चों तो लंबी आयु मिलती है। इसीलिए माताएं अपनी संतान के लिए इस व्रत को रखती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।